जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और आप दुनिया से रुखसत हो गए तो खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई। और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में किसी दो सहाबी का इख्तिलाफ न था। उम्मत के इजमा के साथ, पूरी उम्मत के इजमा के साथ खिलाफत अबू बकर सिद्दीक को मिली रज़ी अल्लाह अन्हु अर्दा। क्यों मिली? देखिए, ये इसलिए बताना पड़ता है कि मुसलमानों में शिया एक ऐसा तबका है, शिया एक ऐसा गुमराह फ़िरका है जो नऊज़ु बिल्लाह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत और दूसरे सहाबा के साथ तरह तरह के बुहतान और इल्ज़ाम तराशियाँ करता है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इस्तिहक़ाक़ पर यह तबका, यह फ़िरका सवालात उठाता है। इसलिए वजाहत करनी पड़ती है कि अबू बकर को जो खिलाफत मिली वो सहाबा के इजमा के साथ मिली। और सच कहें, कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की खिलाफत की जानिब बेशुमार इशारे दे दिए थे। कैसे दिए थे? आपने फरमाया एक हदीस में, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। पता चला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में फरमा रहे हैं मेरे बाद खुलफा आने वाले हैं, मेरे बाद खलीफा आने वाले हैं। और आपने इन खुलफा की सिफत बयान की राशिदीन, ये हिदायत याफ्ता होंगे और सच्चे होंगे, रास्तबाज होंगे। और फिर बाज़ हदीस में तो आपने नाम लेकर इरशाद फरमाया। एक हदीस में आपने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ीन मिन बादी अबी बकर व उमर, कहा कि लोगों मेरे बाद दो शख्सियतों की इक्तिदा करो, एक अबू बकर है और एक उमर हैं। और बाज़ हदीस में ख़ास तौर पर आपने अबू बकर का नाम लिया। जब ये खातून आई बुढ़िया एक मसला लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उसने अपना हक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीरास में मांगा था, और गुफ्तगू करते हुए उसने कहा था कि मैं आइंदा साल आऊँगी, तब आपने उस बुढ़िया से कहा था कि अगर आइंदा साल आओ और मुझे ना पाओ तो अबू बकर से मिल लेना। ये इशारा था इस जानिब कि मेरे बाद मेरी जगह लेने वाली शख्सियत अबू बकर की शख्सियत होगी। और यही वजह है मेरे भाइयों, इस्तिहक़ाक़ खिलाफत को बताने के लिए कि अबू बकर खिलाफत के हक़दार, ये बताने के लिए मरज़ुल मौत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए और आपसे उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में इमामत का हक़ अबू बकर को दिया। और आप अपने जीते जी आपने अपने मुसल्ले पर, अपनी जगह पर अबू बकर को खड़ाया। जब आपने ये फरमाया मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि अबू बकर नमाज पढ़ाएं। अबू बकर इमाम बने और इमाम बनकर नमाज पढ़ाए। और याद रखो, प्यारे नबी ने अपनी गैर मौजूदगी में अपने मुसल्ले पर अबू बकर को जो खड़ाया, ये इशारा था इस जानिब कि दुनिया से मेरे जाने के बाद बहैसियत खलीफा और बहैसियत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर जिम्मेदारी निभाएंगे। और यही वजह है, अबू दाऊद की हदीस है कि एक मरतबे जब एक नमाज में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे, वो नमाज मुसलमानों ने हज़रत उमर की इब्तिदा में अदा की। हज़रत उमर ने इमामत की, नमाज हो गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इमामत हज़रत उमर ने की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून, या अबल्लाहु ज़ालिका वल मुस्लिमून। आपने फरमाया कि ये बात न अल्लाह को मंजूर है और न मुसलमानों को मंजूर है। आपने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मुकाम पे अबू बकर को खड़ाओ। अबू दाऊद की हदीस कहती है कि वो नमाज जो हज़रत उमर की इक़्तिदा में पढ़ी गई थी, अबू बकर आए और फिर से अबू बकर की इमामत में वो नमाज अदा की गई। क्या इसलिए? नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, हज़रत उमर के पीछे नमाज नहीं होगी क्या? अबदन। हज़रत उमर के पीछे नमाज ना हो तो किसके पीछे नमाज होगी? प्यारे नबी ने यह दर्स देना चाहा, यह सबक देना चाहा, यह पैगाम देना चाहा कि मेरे मुकाम पे खड़ाने का मतलब ये है, मेरे मुसल्ले पे खड़े होने का मतलब ये है कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी जगह बहैसियत खलीफा ये शख्सियत जिम्मेदारी निभाएगी। और ये एजाज़ अबू बकर ही को मिलना चाहिए। इसलिए प्यारे नबी ने वो नमाज जो हज़रत उमर की इक़्तिदा में पढ़ी गई थी, दोबारा फिर से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की इक़्तिदा में नमाज पढ़ाई। तो बहरहाल ये मसला
उम्मत के इजमा के साथ तय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खिलाफत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हक़ थी और वह हक़ उन्हें मिला। हज़रात, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली, 3 बहुत बड़े चैलेंजेस थे और हर चैलेंज इन तीनों में से इतना बड़ा था कि उसको फेस करना, उसका मुकाबला करना एक बड़ी अजीमत की बात थी। 3 बड़े फितने खड़े हुए। सबसे पहला फितना ये खड़ा हुआ कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, अरब के कुछ कबीले आए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बहैसियत खलीफा ये डिमांड किया कि अबू बकर, हम इस्लाम पे कायम रहेंगे, तौहीद पे कायम रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मगर हम आइंदा से ज़कात नहीं देंगे। इनको माने इन्हें ज़कात कहा जाता है। कहा कि हम आइंदा से ज़कात नहीं देंगे। और उन्होंने अपने इस गलत मौक़िफ़ के लिए कुरान से दलील भी ली। याद रखो, हर दलील पेश करने वाला सही नहीं हुआ करता है। दलील के सही होने के साथ साथ ये देखना भी ज़रूरी होता है कि इस्तिदलाल कहाँ तक सही है। उस दलील से जो इस्तिदलाल किया जा रहा है, कहाँ तक वज़न है उस इस्तिदलाल में। उन्होंने कुरान की उस आयत से इस्तिदलाल किया, खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। उस आयत से इस्तिदलाल किया, ऐ पैगंबर, इन लोगों से आप इनके माल की ज़कात लीजिए और ज़कात लेते हुए जो ज़कात दे रहा है उसके हक़ में दुआ दीजिए। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, इसलिए कि पैगंबर आपकी दुआ इन ज़कात देने वालों को सुकून फराहम करेगी। ये मानी ने ज़कात जो ज़कात ना देने की बात कर रहे थे, उनकी दलील ये थी कि कुरान कह रहा है कि ज़कात उनको दी जाए जिनकी दुआ से हमें सुकून मिले, और ये खुसूसियत पैगंबर की थी। पैगंबर ना रहे तो अब हम ज़कात नहीं देंगे, ये उनकी दलील थी। ये खुद एक बहुत बड़ा फितना था। लेकिन सुभान अल्लाह, ये फितना क्या पैदा हुआ कि उससे बड़ा एक और फितना पैदा हो गया, और वो फितना था इर्तिदाद का। प्यारे नबी की वफ़ात क्या हुई कि सारा जज़ीरे अरब इर्तिदाद का शिकार हो गया। सारा जज़ीरे अरब और जज़ीरे अरब के सारे कबाइल से इर्तिदाद की खबरें आने लगीं। इस्लाम छोड़ कर कबीले मुर्तद होने लगे, दोबारा कुफ्र की सिमत लौटने लगे, दोबारा मुशरिक होने लगे, दोबारा काफिर होने लगे। अहले इल्म बताते हैं इतना बड़ा फितना जिसकी जद में सारा जज़ीरा अरब आया, और बताते हैं सिर्फ 3 शहर महफूज थे इस फितने से, एक मक्का, दूसरा मदीना और एक ताइफ। इन 3 शहरों को छोड़कर सारे जज़ीरे अरब में हर तरफ से इर्तिदाद की खबरें आ रही थी। फलां कबीला आज मुर्तद हो गया, फलां कबीला आज मुर्तद हो गया, फलां कबीला आज मुर्तद हो गया। हजरात, हम समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा चैलेंज था, कैसे नाजुक हालात थे। यक्का दुक्का अफराद की बात नहीं, कबीले मुर्तद हो रहे हैं, कौमें मुर्तद हो रही हैं, इलाके मुर्तद हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सबब क्या था, रीज़न क्या था इस फितने इर्तिदाद को, वो भी बताता चलूं। देखिए, ये जितने लोग भी इर्तिदाद के शिकार हुए, जो कबीले, उसका बुनियादी सबब यह था कि उन लोगों की अभी कमाहक को पूरी तरह तरबियत ना हुई थी। आपको मालूम है, सन 9 हिजरी को आमुल वफूद कहा जाता है। सारा जज़ीरा अरब जो इस्लाम के ज़ेर साया दाखिल हुआ, सन 9 हिजरी में दाखिल हुआ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 1 साल 1.5 साल कबल। अच्छा, जब मक्का 8 हिजरी में फतह हुआ, मक्का फतह होने के साथ जज़ीरे अरब के सारे मुशरिक कबाइल उन्होंने ऐलान कर दिया हम भी मुसलमान होते हैं। और हुआ ये, सारे कबीले के सारे अफराद प्यारे नबी की खिदमत में नहीं आए। हर कबीले ने अपने कुछ नुमाइंदा अफराद प्यारे नबी की खिदमत में भेजे, प्यारे नबी ने उनको इस्लाम बताया और वो लौट कर अपने कबीले वालों को इस्लाम समझाने लगे। इस तरह मेरे भाइयों, जज़ीरे अरब में बेशुमार लोग ऐसे थे जो न मदीना आए थे, जो न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किए थे, और जो नबी की तरबियत से जो है महरूम थे। नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से इस्लाम को ना समझने की वजह से जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबरें उन्होंने सुनी, इस्लाम से ही मुर्तद हो गए। और मक्का, मदीना, ताइफ के लोग चूंकि ये नबी से करीब रहे, मक्का, मदीना, ताइफ के लोग नबी से करीब रहे, पैगंबर की तालीमात इन तक पहुंचती रहीं, और डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहने की वजह से यहाँ के लोग इर्तिदाद का शिकार ना हुए, यहाँ के लोग मुर्तद ना हुए। तो दूसरा चैलेंज
कि जज़ीरे अरब के बेशुमार कबाइल मुर्तद होने लगे और चारों जानिब से खबरें आने लगी कि फलां कबीला मुर्तद हुआ, फलां कबीला मुर्तद हुआ। और तीसरा और उससे बड़ा चैलेंज ये था, मानीन ज़कात एक तरफ, मुर्तदीन दूसरी तरफ, तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत का एक सिलसिला पैदा हो गया। नबुव्वत के झूठे दावेदारों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यमन में असवद अनसी नाम का शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा कि अब मैं नबी हूं। कहीं तुलैहा अल असदी खड़ा हुआ, अब वो कहने लगा कि मैं नबी हूं। और कहीं मुसैलमा कज़्ज़ाब खड़ा हुआ, बनु हनीफा का सरदार, वो कहने लगा कि अब मैं नबी हूं। और जब मर्दों को नबूवत का दावा करते देखा, एक औरत को भी जो है शौक आया, सजाह नामी औरत थी, उसने उठ के कहा कि मैं नबी हूं। और दुनिया वाले ऐसे होते हैं, हर आवाज़ का जवाब देने वाले, हर आवाज़ के पीछे चलने वाले कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। हर मुद्दई नबूवत के कुछ ना कुछ पैरोकार हो गए। और उसमें सबसे ज़्यादा मामला जो बड़ा, वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का, जो बनु हनीफा का एक बड़ा आदमी था। मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो बनु हनीफा के हज़ारों अफराद इसकी नबूवत को तस्लीम कर लिए और उसका फितना बहुत बड़ा हो गया। सोचो इन हालात में अबू बकर सिद्दीक के हाथ में खिलाफत आई, कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ मानीन ज़कात हैं, एक तरफ इर्तिदाद की लहर है, और तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत हैं। किससे लड़ें, किसका मुकाबला करें, किस फितने को पहले जो है सुभान अल्लाह थमाने की कोशिश करें। यही वजह है कि माया आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ने कहा कि जब मेरे बाप अबू बकर ने खिलाफत की जिम्मेदारी निभाई तो मुसलमानों की हालत ऐसी थी जैसे बकरियों का एक रेवड़ बगैर चरवाहे के तारीक रात में, सर्द रात में, बारिश वाली रात में जो है बेसिमती का शिकार हो। और कुर्बान जाइए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पर। इन हालात का मुकाबला जिस हिम्मत से उन्होंने किया, जिस शजाअत के साथ उन्होंने किया, जिस अजीमत के साथ उन्होंने किया, और जिस तवक्कुल के साथ उन्होंने किया, जिस ईमान के साथ उन्होंने किया, और जिस यकीन के साथ उन्होंने किया। अबू बकर की शख्सियत क्या थी, और प्यारे नबी ने अपने बाद अबू बकर को खलीफा की हैसियत से क्यों नामजद किया, समझ में आता है। इन हालात में देखो दो बहुत बड़े मसले पेश आ गए। एक तो देखो ये 3 चैलेंजेस सामने थे, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये आ गया हज़रत अबू बकर के खलीफा बनने के साथ, सुभान अल्लाह, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले प्यारे नबी ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद की कमांडिंग और क़ियादत में एक फ़ौज तरतीब दी थी। प्यारे नबी के ज़माने में एक जंग हुई थी, सरिया मूता उसे कहा जाता है, क्रिश्चनों से, रोमियों से हुई थी। बड़ी आजमाइश की घड़ी थी मुसलमानों के लिए वो। प्यारे नबी ने सरिया मूता का इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद की क़ियादत में, कमांडिंग में एक फ़ौज तरतीब दी थी और उन्हें दोबारा रोमियों से लड़ने के लिए भेज रहे थे। हुआ ये कि ये फौज अभी निकली ही थी कि प्यारे नबी इधर बीमार हो गए और आपकी मर्ज की खबर उन्हें पहुंची, तो वह फौज जाने से रुक गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। और आपने वफात से पहले वसीयत की थी कि उसामा की फौज को रवाना करना, उसामा की फौज को रवाना करना, ये वसीयत आपने वफात से पहले की थी। अब ये मसला पेश आया, एक तरफ मानीन ज़कात, एक तरफ मुर्तदीन, और तीसरी तरफ मुद्दईयान नबुव्वत। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने देखा ये पहले ही से हमारे सामने ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं, अब कहाँ से हम रोमियों से जो है मुकाबला करें। हिकमत ये समझी साहबा ने, दानाई ये समझी साहबा ने कि उसामा बिन ज़ैद के इस लश्कर को फिलहाल रवाना न किया जाए। सारे सहाबा की राय एक ही थी, हत्ता कि खुद हज़रत उमर की राय भी वही थी कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भेजना नहीं चाहिए, बल्कि उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को लेकर इन 3 फितनों का मुकाबला करना चाहिए। चे जाए कि हम जो है चौथे महाज पे जो है अपने दुश्मन को छेड़ लें, रोमियों को भी छेड़ लें और उनको अपने खिलाफ कर लें। सारे सहाबा की राय यही थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की राय थी कि नहीं, मैं उसामा की फ़ौज को, उसामा की लश्कर को रवाना करके रहूँगा, रोमियों की जानिब भेज कर रहूँगा। हज़रत अबू बकर से सहाबा बहस करने लगे, समझाने लगे, कहा कि अबू बकर हालात की नज़ाकत को समझिए,
कितने बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। ये फौज अगर हमारे साथ रहेगी, इन चैलेंजेस का मुकाबला करने में कितनी बड़ी मदद हमें मिलेगी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जो जुमला कहा वो याद रखना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों, तुम जानते हो प्यारे नबी की वसीयत है। प्यारे नबी ने कहा कि उसामा के लश्कर को रवाना करना ना भूलो। मैं नहीं चाहता कि अपनी खिलाफत का आगाज नबी की नाफरमानी से करूं। मैं नहीं चाहता कि अपनी खिलाफत का आगाज नबी की नाफरमानी से करो। फिर अबू बकर ने फरमाया, लोगों, तुम कह रहे हो कि मैं उसामा के लश्कर को रवाना ना करूं। कसम है रब्बुल आलमीन की, अगर दरिंदे अबू बकर को नोच खाएं तब भी अबू बकर उसामा की फौज को रवाना करके रहेगा। अल्लाह अकबर। और सुभान अल्लाह, 3 चैलेंजेस को सामने रखकर प्यारे नबी की वसीयत को नाफिज करते हुए हजरत अबू बकर ने हजरत उसामा के लश्कर को रवाना किया। और उसके बड़े फायदे हुए जिसे मौर्रिखीन ने जो है दर्ज किया है। दुश्मनों पर मुसलमानों का रौब कायम हुआ कि इन नाजुक हालात में भी सुभान अल्लाह, जहां मुसलमानों के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इन नाजुक हालात में भी मुसलमान अपने खारिजी दुश्मन को नहीं भूल रहे हैं। बैक वक्त अभी भी मुसलमानों में वो हिम्मत है कि दाखिली दुश्मन का भी एक साथ मुकाबला कर रहे हैं और खारिजी और बैरूनी दुश्मन का भी एक साथ मुकाबला कर रहे हैं। दुश्मनों के दिलों पर रौब बैठ गया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले से। एक तो ये मसला हुआ। दूसरा मसला ये हुआ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे और सारे सहाबा की राय थी। जैसे हमने कहा 3 फितने थे। एक मानी ने ज़कात, जिन्होंने कहा ज़कात नहीं देंगे। दूसरे मुर्तद्दीन और तीसरे मुद्दईयान नबूवत, झूठे नबूवत के दावेदार। सारे सहाबा की राय ये थी, उमर और सारे सहाबा एक तरफ और अकेले अबू बकर एक तरफ। सारे सहाबा की राय ये थी कि इस वक्त ये 3 फितने बैक वक्त तीनों को छेड़ना नहीं चाहिए। ये जो पहला तबका है मानी ने ज़कात, इस वक्त इनको बर्दाश्त करेंगे, पहले हम इन दोनों से निपटेंगे। ये जो नबूवत के झूठे दावेदार हैं, ये जो मुर्तद होने वाले, पहले इन दोनों से निपटेंगे। ये तो खैर कम से कम तौहीद पर तो चल रहे हैं, नमाज तो कायम करने की बात कर रहे हैं, सिर्फ ज़कात ना देने की बात कर रहे हैं। इनसे आइंदा चल के निपटेंगे, फिलहाल इन दोनों से निपटेंगे। ये राय थी सारे सहाबा की, और उनमें उमर भी रज़ी अल्लाह अन्हु और एक अबू बकर थे जो कह रहे थे कि नहीं, मैं बैक वक्त तीनों से निपटूंगा। बैक वक्त मुझे तीनों से निपटना है। तीनों महाजों पे मैं काम करूंगा। तीनों फितनों का मैं एक साथ मुकाबला करूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय खलीफा थे, जाहिर बात है उनकी राय सब पे गालिब आएगी। सहाबा ने हजरत उमर को भेजा, जाओ अबू बकर को समझाओ हालात कितने नाजुक हैं, कम से कम फिलहाल मानी ने ज़कात को हम बर्दाश्त कर लेंगे, उन्हें नहीं छेड़ेंगे, पहले 2 फितरों का खातिमा करेंगे। हजरत उमर आए। हजरत उमर ने आके अबू बकर को समझाया, कहा कि अबू बकर देखो हालात बड़े नाजुक हैं। ये लोग जो ज़कात नहीं देने की बात कर रहे हैं, कम से कम वो तौहीद पर तो कायम है, नमाज तो पढ़ रहे हैं। क्या ही अच्छा होगा कि उनसे हम तारुज़ ना करें इस वक्त, उन्हें ना छेड़ें इस वक्त। बल्कि हजरत उमर ने एक हदीस से दलील भी ली। कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे हुक्म है कि मैं उस वक्त तक लोगों से लड़ता रहूं जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ज़कात नहीं देंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह रहे हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों से कैसे लड़ोगे अबू बकर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि उमर क्या बात कर रहे हो, अल्लाह की कसम, मैं इन लोगों से लड़ूंगा अगर ये लोग कहते हैं कि हम ज़कात देंगे, मगर वो रस्सी जो अल्लाह के नबी के ज़माने में जानवर को बंधी हुई देते थे, वो कहते हैं कि रस्सी के बगैर देंगे, तो उस रस्सी के लिए भी मैं इनसे लड़ूंगा। वल्लाहि लौ मनाऊनी अक़ालन, एक रिवायत में अनाक़न आता है कि बकरी का बच्चा, और एक रिवायत में इक़ालन, रस्सी जिससे जानवर बांधा जाता है। हजरत अबू बकर ने कहा कि ज़कात जैसे अल्लाह के नबी के दौर में देते थे देना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं कि ज़कात में जो छोटी सी रस्सी है उसकी भी कमी मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है। और उस वक्त वो मशहूर जुमला हजरत अबू बकर ने फरमाया था, क्या फरमाया था? कहा अयनक़ुसुद्दीन व अना हय, लोगों अबू बकर के जीते जी दीन मोहम्मदी में कमी नहीं आ सकती। अबू बकर जब तक जिंदा है दीन मोहम्मदी में जरा बराबर कमी नहीं आ सकती। अयनक़ुसुद्दीन व अना हय,
और हजरत उमर को नरम पड़ते देखा तो तारीख की रिवायतें कहती हैं कि हजरत उमर को डांटते हुए या यूं कहिए कि हजरत उमर से मुखातब होकर हजरत अबू बकर ने कहा था, अजब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, क्या हो गया तुम्हें? जाहिलियत में तुम्हारी सख्ती बड़ी मिसाली थी, अब इस्लाम में आकर जिल्लत से जो है कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो। अजब्बारुन फिल जाहिलियति व खव्वारुन फिल इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं, अबू बकर के आज़म और इरादे को देखकर मुझे भी शरह सदर हो गया और मुझे भी ये मानना पड़ा कि अबू बकर का फैसला ही सही है। चुनांचे हजरत अबू बकर के फैसले पर सारे सहाबा राजी हुए और तीनों महाजों पे एक साथ काम किया गया। तीनों महाजों पे एक साथ काम किया गया और दुनिया ने देखा अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की मुद्दत 2.25 साल, सिर्फ 2.25 साल, लेकिन इन 2 सालों में अबू बकर सिद्दीक ने 2 सदियों का काम कर दिया। 2 सालों में वो काम किया, वो खिदमत की जो काम करने के लिए 200 साल चाहिए थे। ये अबू बकर सिद्दीक का कमाल था, ये अबू बकर सिद्दीक की खिदमत थी इस्लाम के लिए, और ये अबू बकर सिद्दीक की अजीमत का मौजिज़ा था कि सुभान अल्लाह, उनकी अजीमत के आगे, उनके पुख्ते इरादे के आगे, उनके ईमान और यकीन, उनके तवक्कुल के आगे वक्त का कोई फितना टिक ना सका। 2 साल के अंदर फिर से हालात को अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसी हालात को उसी रुख पे ले चले जिस रुख पे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे। हजरात, दरअसल खिलाफत की जिम्मेदारी निभाने के बाद, खिलाफत की जिम्मेदारी संभालने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने इन 3 चैलेंजेस का जो मुकाबला किया, यहाँ समझ में आती है कि अबू बकर क्या थे और अबू बकर की शख्सियत क्या थी।